Good morning, students. Today we will study about the idea of the सत्याग्रह. सत्याग्रह के आइडिया के बारे में हम स्टडी करेंगे. सत्याग्रह क्या है, इसके संबंध में गांधी जी ने क्या बताया था और इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposers. सत्याग्रह के संबंध में यह कहा गया कि सत्याग्रह किसको इम्फेसाइज करता है? पावर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ के पावर के बारे में इम्फेसाइज करता है. एंड इट नीड्स टू सर्च फॉर ट्रुथ. महात्मा गांधी ने पहली बार इस सत्याग्रह को, सत्य और अहिंसा को एक विपन के रूप में यूज किया. वे स्वतंत्रता संग्राम में इसे एक विपन के रूप में यूटिलाइज किया था. उनका मानना था कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं वह अन्याय के खिलाफ, तो इसमें हमें कोई फिजिकल पावर यूज करने की आवश्यकता नहीं है. हम सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अपनी डिमांड को पूरा करवा सकते हैं. सत्याग्रह इन इंडिया. अब देखेंगे इस सत्याग्रह को, जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इन चंपारण. In 1916, Gandhiji traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Here, indigo planters were oppressed to grow indigo on at least 3/20 of their land part and sell it at price fixed by the European owners. कि 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और वहाँ के जो पीजेंट्स थे उसे ऑपरेसर के अगेंस्ट में जो है सत्याग्रह करने, आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया. उनका मानना था कि हम सत्याग्रह के पाथ पे चलते हुए अंग्रेज़ों का जो ये दबाव वाली नीति है, इसे हम जो है समाप्त कर सकते हैं. इस इंडिगो फार्मिंग में होता क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे वे पीजेंट्स पे दबाव डालते थे कि वे अपने पूरे लैंड के 3/20 पार्ट पे इंडिगो की फार्मिंग करेंगे. और जब प्रोडक्शन होता था तो जो यूरोपियन ऑनर्स होते थे वे अपनी इच्छा अनुसार मिनिमम रेट इसका निश्चित करते थे. इससे जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे उनको घाटा होता था. और जिस फार्म में इंडिगो की खेती होती थी, फार्मिंग होती थी, उस फार्म पर कुछ वर्ष के लिए अनदर क्रॉप नहीं उगाया जा सकता था, क्योंकि उस सॉइल की फर्टिलिटी रेट जो है बहुत कम हो जाती थी. ऐसे कंडीशन में जब प्रोडक्शन का उसे मिनिमम प्राइस मिलता था तो वहाँ के फार्मर्स की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई. इसलिए जब गांधी जी ने उसे सजेस्ट किया तो वे आंदोलन किए और उनके आंदोलन के सामने में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और जो पीजेंट्स थे उनको यह फ्रीडम दिया गया कि वे अपनी स्वेच्छा अनुसार इंडिगो की फार्मिंग कर सकते हैं अथवा ना चाहें तो वे ना भी कर सकते हैं. इस प्रारंभिक सफलता से महात्मा गांधी का हौसला और ज़्यादा बढ़ा और 1917 में वे खेड़ा के पीजेंट्स के समर्थन में
जो है सत्याग्रह किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द खेड़ा मूवमेंट। इन 1917 क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, but the government refused to remit land revenue and insisted on its full collection. Gandhiji supported the peasants and advised them to withhold payments of revenue till their demand of its remission was met. 1917 में वहाँ पर खेड़ा में जो क्रॉप्स फेल हो गया, ऐसे कंडीशन में जो वहाँ के फार्मर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से जो टैक्स था, रेवेन्यू था, उसमें छूट की मांग की, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वह रेवेन्यू में छूट के बदले रेवेन्यू को और बढ़ाकर वसूलने का प्रयास किया। इसीलिए गांधी जी ने वहाँ के फार्मर्स को लीड किया, उन्हें सजेस्ट किया कि जो ओल्ड पड़े हुए उनके रेवेन्यू हैं वो भी रिपे ना करें जब तक कि गवर्नमेंट उनकी बात को ना मान ले। इट वाज अ सक्सेस। गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रक्शंस दैट revenue should be recovered only from those peasants who could afford to pay. सरदार वल्लभ भाई पटेल accompanied गांधी जी in this movement. इसका प्रभाव क्या हुआ? गवर्नमेंट झुकी और उसने यह अनाउंस किया कि जो रेवेन्यू है उसी फार्मर से जो वसूला जाए जो इसको पे कर सकते हैं। और उनके इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स इन 1918, द गांधी जी सपोर्टेड द वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स एंड देयर ही ऑल्सो गेट सक्सीड। इन 1918, महात्मा गांधी intervened in a dispute between worker and mill owners of Ahmedabad. He advised the workers to go on strike and to demand a 35% increase in wages. 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ पर जो मिल ऑनर और वर्कर के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने वर्कर को सपोर्ट किया और उन्हें स्ट्राइक पे जाने के लिए कहा और कहा कि उनके जो वेजेस हैं उसमें कम से कम 35% इंक्रीज़ किया जाए और जब तक कि उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाए तब तक वे वर्क पर नहीं लौटे। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स मिनिमम वेजेस पर मैक्सिमम आवर्स वर्कर्स से काम लेते थे, लेकिन जब गांधी जी का सपोर्ट मिला तो वहाँ के वर्कर्स ने ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रीज ऑनर्स थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन किया और इसमें भी उन्हें सफलता मिली। These experience in Satyagraha brought Gandhiji into close touch with the masses, both the peasants in the rural areas and the workers in the urban areas. In course of time, he became the symbol of the poor and the downtrodden, whose authority could not be क्वेश्चन और डाउटेड। हम देखते हैं कि यह प्रारंभिक सफलता से गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हो गए। अर्बन और विलेज एरियाज़ में दोनों ही साइड ये काफ़ी जो है पॉपुलर हुए। जो विलेज साइड पीजेंट्स थे, पीजेंट्स और जो सिटीज़ में जो वर्कर्स थे, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स थे, वे दोनों गांधी जी को अपना मसीहा मानने लगे। वे मानने लगे कि वे गरीबों के
यानी महात्मा गांधी गरीबों के हित के लिए खड़े हैं। इससे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी और मास ऑफ पीपल इसके फॉलोअर्स हो गए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रॉलेट एक्ट। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट एंड व्हाई डिड the British government launched Rowlatt Act? As I taught you in previous class that during First World War, the British government announced that if Indian will help him, then after winning the battle, they will help to settle a internal government। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर इंडियंस उन्हें सपोर्ट करें तो युद्ध में विजयी होने के बाद वे अंतरिम गवर्नमेंट बनाने में भारतीयों के सहयोग करेंगे। आफ्टर विनिंग द बैटल, जब युद्ध जीत गया, the Britishers knew that the Indian will demanded what they had promised। वे जानते थे कि अब इंडियंस जो है अपनी डिमांड को रखेंगे जिसके बारे में उन्होंने प्रॉमिस किया था, इंडियन से प्रॉमिस किया। सो हरीडली दे लॉन्च्ड द रॉलेट एक्ट, इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया था। When the Rowlatt Act 1919 were passed hurriedly through the Imperial Legislative Council, किसके द्वारा पास किया गया? Imperial Legislative Council। In spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhi's patience came to an end। He decided to try to oppose it with satyagraha। This act gave unbridled powers to the government to arrest and imprison suspected without trial for 2 years maximum। यह जो रॉलेट एक्ट था इसके द्वारा यह किया गया कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। इस एक्ट के चलते गांधी जी जैसे धैर्यवान व्यक्ति का भी धैर्य जवाब दे दिया। इसके अगेंस्ट में इंडिया के गली गली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे जो है उठाने लगे। लोग ब्रिटिश रूल का, रॉलेट एक्ट का अपोज करने लगे। इसके फलस्वरूप आगे क्या घटना घटी? जलियांवाला बाग। नेक्स्ट हम आगे आपको बताएंगे कि गांधीज रिप्लाई टू रॉलेट एक्ट, गांधी जी का क्या रिप्लाई था और इंडियन ने किस प्रकार से रिएक्ट किया और इसके फलस्वरूप किस प्रकार से जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।